यदि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है तो मोस्टली क्या होता है, जब आप लोग देखेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यदि इसका ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट के बाद क्या करते हैं, एक रिट्रेसमेंट हो सकता है और फिर रिट्रेसमेंट के बाद कंटिन्यू मार्केट रह सकता है। कई बार क्या होता है, मार्केट जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट से यहाँ पे गिरते हुए ये सपोर्ट के ऊपर आ जाता है, जो पीछे का आपको ट्रेंड लाइन है ऊपर, जब भी मार्केट यहाँ पे टेस्ट कर रहा था तो ये रेजिस्टेंस था, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो ये सपोर्ट बन गया। तो इसका मतलब यह है कि वापस मार्केट ये सपोर्ट के ऊपर आकर के यहाँ से कई बार बाइंग प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो देखिए इसका मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस में बताया हुआ है, लेकिन आज मैं और ज़्यादा इसको एक बार एनालिसिस करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। जैसे मान करके चलिए कि जब भी मार्केट किसी एक लेवल्स को ब्रेक करता है तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, देखिए ऐसे में यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट ब्रेक हुआ, तो ऐसे में ये ट्रेंड बन जाता है, अप ट्रेंड बन जाता है। अब वापस क्या हुआ, कई बार मार्केट्स यहाँ से टूट करके इसके आसपास आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट्स पे जो है अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि ये तो सारा प्रोसेस हम लोग कर लेंगे एक डेली चार्ट से। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद फिर हम लोग 1 घंटे का चार्ट लगा करके यहाँ पे देखेंगे, ये पॉइंट्स में आपका डब्ल्यू पैटर्न्स यहाँ पे बनना चाहिए। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार क्या होता है, डब्ल्यू पैटर्न्स के फॉल्स हो जाते हैं या फिर अलग अलग सीन वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है, स्टॉप लॉस वगैरह सब हिट हो जाता है। तो हम लोग देखिए जब भी मार्केट किसी लेवल्स को ब्रेक करता है, जब भी मार्केट किसी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक करता है, जैसे मान करके चलिए कि मार्केट जब भी यदि किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद मार्केट वापस उस सपोर्ट के ऊपर आ जाता है, तो इसका मतलब देखिए एक तो ये हो सकता है कि मार्केट ये जो लो है और ये हाई है, इसका रिट्रेसमेंट हो सकता है कि मार्केट का ये यहां से लेकर के यहां तक चढ़ा है तो इसका रिट्रेसमेंट हो सकता है, इसके आसपास का हो सकता है 40% 50% का लेवल हो। कई बार क्या होता है, कई बार मार्केट इसके आसपास आता है और यहां से टूट करके मार्केट ये रेंज में आ जाता है। लेकिन देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको यहाँ पे मान लीजिए कई बार लोग एंट्री ले लेते हैं, जैसे ही मार्केट ऊपर चढ़ना यहाँ से स्टार्ट होता है एंट्री ले लेते हैं और फिर बाद में नीचे आ जाता है, तो ऐसे में स्टॉप लॉस वगैरह सब हिट हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए एंट्री लेने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एंट्री लेने के लिए हम लोग यहाँ पे एक बार डब्ल्यू पैटर्न्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बनेगा, ये ब्रेकआउट के बाद आप एंट्री कर सकते हैं डब्ल्यू पैटर्न्स का। यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटी होता है कि मार्केट जैसे ही यहाँ से ब्रेक हो, एटलीस्ट आपके हाई को एक बार जो है इसको टेस्ट करता है आवरली चार्ट में। तो जब मार्केट मान लीजिए कि ये हाई को टेस्ट करता है आवरली चार्ट में, तो आप ये पॉइंट से जो है यहाँ से इंट्राडे ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये ब्रेक कर, ये देख लीजिए यहाँ से जैसे ही ब्रेक हुआ, आप 5 मिनट का चार्ट लगा करके इंट्राडे ट्रेड यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। कहां तक के लिए, या हाई तक के लिए। आप यहां पे स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कहां से, ये पॉइंट से 1 घंटे के चार्ट पे सीधा आप बाय करके स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगा करके, टारगेट सबसे पहला यहां तक का 1:1 का आपका रहना चाहिए। तो आपको इसके बीच में जो है ट्रेड आप कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए यहाँ पे हम लोग बिना डब्ल्यू पैटर्न्स का कभी भी ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते जब इसके आसपास आता है। इसके ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट यानी कि ट्रेड आपका लेने का सिर्फ एक ही पर्पस हो सकता है कि यदि आपको रिट्रेसमेंट के विषय में पता है कि मार्केट मान लीजिए कि ये लो से लेकर के यहाँ हाई तक मार्केट चढ़ा है नॉन स्टॉप, और यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट कर रहा हो 30%, जैसे मान करके चलिए ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमने लेवल्स निकाल लिया, ठीक है, ये हमने लेवल्स निकाल लिया। अब मार्केट यहाँ से जो है यहाँ तक मान के चलिए कि नॉर्मल मार्केट चढ़ा और ये लो से हम लोग काउंट करेंगे, यहाँ पे जैसे ही मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट किया या हाई तक, तो कभी हो सकता है कि मार्केट ये यहाँ तक का इसका 30% लेवल रिट्रेसमेंट, यदि मान लीजिए कि मार्केट नीचे गिरेगा तो 30% का हो, तो नॉर्मली इसमें क्या होता है, इसमें आपका मान करके चलिए कि सेटअप लगा करके फिर इसके आसपास आप बाय कर सकते हैं, जिसको पुल बैक हम लोग बोल सकते हैं। नहीं तो आपका मान लीजिए कि 40% 50% का भी यहाँ पे रिट्रेसमेंट होता है, तो भी हम लोग पुल बैक पे एंट्री कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, जब आपको ये चीज़ें नहीं कंफर्म होता है, मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे जैसे देखिए, जैसे मान करके चलिए कि ये यहाँ पे बहुत ही ये इस तरह से है, ठीक है, और यहाँ पे मान करके चलिए कि ये बीच में रिट्रेसमेंट करके ये इस तरह से यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद अभी क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे जो है इसके आसपास मार्केट आ गया रिट्रेसमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको पता नहीं है, यहाँ से जब आप निकाल करके यहाँ तक लगाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तो लगभग 60% 65% मान लीजिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर लिया। यहाँ पे यदि 65% रिट्रेसमेंट कर लिया तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है मार्केट वापस ये रेंज में आपके आ जाए, यहाँ से ये फॉल्स ब्रेकआउट हो जाए। तो यहाँ पे जब तक डब्ल्यू पैटर्न्स नहीं बन जाता तब तक हम लोग एंट्री नहीं करते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में यदि डब्ल्यू पैटर्न्स आपका यहाँ पे बन जाता है, 70% भी मान लीजिए 65% के आसपास यदि रिट्रेसमेंट करता है,
और डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बन जाता है तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। फिर आपको रिट्रेसमेंट देखने की जरूरत नहीं है, पीछे का जो आपका रिट्रेसमेंट का लेवल निकालना है वो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। जब भी मार्केट ये लेवल्स पे आकर के डब्ल्यू पैटर्न एक बार बना देता है तो इसका मतलब आपको पीछे की जो लेवल्स वगैरह सब है रिट्रेसमेंट वो देखने की आपको जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली डब्ल्यू पैटर्न के बेसिस पे आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं स्विंग के लिए 1 घंटे के चार्ट पे, और दूसरा आप जो है इंट्राडे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं जब तक मार्केट हाई को टेस्ट करता है तब तक के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीजें जो मैंने अभी आप लोगों के साथ बताया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। जब आप मान लीजिए इंट्राडे ट्रेड करते तो ये बहुत बार प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो जाता है लोगों को। जब आप देखेंगे कि कई बार लोग यहाँ पे एग्जैक्ट ये पॉइंट पे एंट्री ले लिया और यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये हो गया, जैसे ही वो एंट्री लेते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये हो जाता है कि बाद में पता लगता है मार्केट यहाँ से जो है टूट करके नीचे जो है रेंज में आ गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना वापस स्टार्ट कर दिया तो लोग कहते हैं ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, हमने एंट्री लिया यहाँ पे लेकिन प्रॉब्लम्स हो गया पुल बैक पे। तो पुल बैक पे भी यदि आप एंट्री यहाँ पे कर रहे हैं तो उसको आपको देखना पड़ेगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको देखना पड़ेगा। तो जब तक आप इस चीज को समझेंगे नहीं तब तक आपको मुझे लगता है कि एंट्री नहीं करना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा इंट्राडे का, हमने ऐसे कंडीशन में बहुत सारे एंट्री किए हुए हैं। देखिए जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये तो स्विंग का सॉरी इंट्राडे का है, तो यहाँ पे ये 65 का चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन जो वहाँ पे इस्तेमाल हुआ है सेम फॉर्मेशन से इस्तेमाल हुआ है, बशर्ते यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊपर में आपको नॉर्मली आप देखेंगे तो ये लेवल इसका सपोर्ट मान करके चलिए मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है तो यहाँ से लेकर के जब तक मार्केट यह हाई को टेस्ट करेगा तो इसका मतलब यह है कि लगभग आप ध्यान से देखेंगे तो 60-65% के आसपास टेस्ट कर चुका है। ये लो से यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक ऐसे डालेंगे क्योंकि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट किया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप डालेंगे तो इसका मतलब ये यहाँ पे फिबोनाची का लगेगा हाई पे और एक लो पे लगेगा, तो फिर आपको पता लगेगा रिट्रेसमेंट लेवल कहाँ तक। तो यहाँ तक आप जब निकालेंगे तो यहाँ तक आपको देखने को 65% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि जब तक मार्केट यहाँ को टेस्ट करता है तो यहाँ पे जब तक एम पैटर्न नहीं बनेगा तब तक हम लोग शॉर्ट नहीं कर सकते। तो एम पैटर्न बनेगा उसके बाद फिर हम लोग शॉर्ट करेंगे, नहीं तो फिर आप नहीं कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट यहाँ से यहाँ पर रिट्रेसमेंट करे और जैसे ही आपने यहाँ पे शॉर्ट के बाद में पता लगा ये ऊपर चला गया तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम्स कर देता है। तो यहाँ पे जैसे ही एम पैटर्न्स ये कंडीशंस में आपके बनते हैं फिर यहाँ से आप शॉर्ट का जो है अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, फिर प्रॉब्लम्स नहीं होता। सेम कंडीशंस वही है, आपको देखिए ध्यान से ये लेवल्स को टेस्ट करने के लिए हमने वहाँ पे रखा हुआ, तो वो चीजें देखिए यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स आपको दिख जाएगा। इसको ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग ग्रुप आपका, ठीक है। तो वो चीजें आपको समझना बहुत ही बेहद जरूरी है ताकि आपको इसमें आगे चल करके प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पे डेली चार्ट्स लगा रखा है, यहाँ पे देखिए ये इधर देखिए ये यहाँ पे यदि आप लोग देखेंगे तो यहाँ से ध्यान से तो इसको आप जब इस तरह से देखेंगे तो अभी देखिए यहाँ पे जैसे मान करके चलिए अभी मैंने यहाँ पे क्या सपोर्ट, ये देखिए ऊपर से रेजिस्टेंस हमने मार्क कर लिया, इसका मार्क कर लिया। अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए डेली चार्ट के हिसाब से देखिए तो यहाँ पे ये पॉइंट्स में रिट्रेसमेंट हुआ है, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ऐसे कंडीशन में फिर यहाँ से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से आया वापस, मार्केट ये लेवल से यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाना स्टार्ट कर दिया। तो अब जैसे ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट्स कहाँ के लिए, यहाँ तक के लिए पहला टारगेट्स यहाँ के लिए, ये पॉइंट्स तक के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके बीच में देखिए आपका 1:1 का टारगेट्स हो रहा है तो फिर ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा, जस्ट यहाँ पे सेल लगेगा, एंट्री इसके आसपास होगा। अब इसके बीच में देखिए जैसे मान लीजिए हमने ये मार्क कर लिया, अब यहां से हम लोग ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेड कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, मान लीजिए हम लोग अभी क्या करेंगे 5 मिनट का चार्ट लगा देंगे। 5 मिनट का चार्ट लगाने के बाद अब हम लोग यहां से देखेंगे कि हम लोगों को यहां से मतलब यहाँ पे हमें सेटअप्स आपको लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका मान लीजिए कि यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, या तो इंडिकेटर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्राइस सेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई रिट्रेसमेंट का आप नॉर्मल इस्तेमाल कर सकते हैं, पैटर्न्स वगैरह सब बनता है तो यहाँ पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स के बाद आपको जो भी चीज लगे या फिर इंडिकेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, मूविंग एवरेज वगैरह सब। तो यहाँ पे आपने 5 मिनट का पहले तो आपको एक लाइन वहाँ पे डाल लीजिए हॉरिजॉन्टल, पीछे की वीडियो देखिए बहुत सारे हमने इसके ऊपर बनाए हुए हैं। रिट्रेसमेंट किया, इसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं ये ब्रेकआउट्स के बाद, उसके बाद फिर आप स्टॉप लॉस वगैरह सब वो सब चीजें लगा करके यहाँ पे चल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे चलिए ये तो मैंने यहाँ पे भी दिखाया हुआ। अभी देखिए मैं आपको ये चीजें आपको सबसे पहला समझना बहुत जरूरी है। अभी देखिए ये तो अभी रनिंग में है, अभी मार्केट्स का ब्रेकआउट सिर्फ हुआ है, तो आगे चल करके इसकी संभावना है कि मार्केट ये हाई को टेस्ट कर सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होगी कि मार्केट एक बार एटलीस्ट ये लेवल को टेस्ट करे। ये लेवल को टेस्ट करने के बाद क्या हो सकता है, देखिए बहुत बार होता है कि मार्केट ये लेवल को टेस्ट करके ब्रेकआउट करता है कंटिन्यू, या कई बार क्या होता है मार्केट ये लेवल को टेस्ट करने के बाद वापस मार्केट यही रेंज में जो है, यही रेंज में वापस मार्केट यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना स्टार्ट करता है, फिर बाद में आगे चल करके कंटिन्यू करता है अपने ट्रेंड को। लेकिन मोस्टली क्या होता है मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है, और कई बार नहीं भी होता तो आगे चल करके वो ब्रेकआउट्स हो जाएगा, उसमें ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होती है। इसकी बहुत पॉसिबिलिटी होता है कि मार्केट ये ब्रेकआउट करके जो है अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे। तो ये चीज़ें आपको जो है यहाँ पे समझना बहुत